अस्सलामुअलैकुम। आज राजौरी शहर जो मेरा आबाई वतन है, अपना शहर है, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, इसके बारे में आज थोड़ा सा आपको बताऊँगा। एक ऐसे मकाम पे मैं खड़ा हूँ जहाँ से राजौरी को देख के मुझसे रहा नहीं गया कि मैं राजौरी से आपको वाकफ़ियत ना कराऊँ। हालांकि राजौरी से आप सब वाकिफ़ हैं। जम्मू और कश्मीर का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अगर किसी को कहा जाए तो वो राजौरी है। राजौरी से जम्मू 150 किलोमीटर और राजौरी से श्रीनगर 155 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इस शहर की खूबसूरती और इसके खूबसूरत मनाजर से आपको वाकिफ़ कराएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि राजौरी शहर किस तरीके से बसा हुआ है। सबसे पहले ये राजौरी टाउन जो है, ये राजौरी पुंछ हाईवे के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो बिल्कुल आप स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, ये राजौरी का नया बस स्टैंड है। आजकल जम्मू जाने के लिए यहीं से लोग गाड़ियां पकड़ते हैं, यहीं से गुज़रते हैं। इसके साथ साथ जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये वो एरिया है जो पुलिस लाइन की तरफ बढ़ रहा है। ये पांजा चौक पर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ से एक एरिया जो है, ये पूरा जवाहर नगर को है। जवाहर नगर से आप आगे गुजरते हुए छपरियाँ की तरफ जाते हैं, फिर बडून आता है, डांगरी जेल आती है, और इसी तरह ये बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी और वाया काला कोट अगर आप जम्मू जाएंगे तो इस एरिया से होते हुए जाएंगे। ये सारे मनाजर जवाहर नगर से आगे जाते हुए बुद्धल, रियासी, कोटरंका और काला कोट से होते हुए जम्मू की तरफ लेके आपको जाता है। अब हम आपको वापस लेके आते हैं वहीं पांजा चौक पर जहां से हम इस तरफ बढ़े थे। ये देखिए जी पांजा चौक, और इसके साथ राजौरी शहर की एक खूबसूरत जामिया मस्जिद, जिसको हम जामिया मस्जिद पुलिस लाइन कहते हैं। इस जामिया मस्जिद को आज से कई साल पहले बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन इसका नक्शा है। ये भी अपने आप में अपना मकाम इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। और इसके इर्द गिर्द में ये सारे रेजिडेंशियल एरिया हैं, और रेजिडेंशियल एरिया को जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारा राजौरी का एयरफील्ड। अगर राजौरी में सबसे खूबसूरत एरिया किसी के पास है तो वो हमारे एयरपोर्ट का एरिया है, और उसके साथ राजौरी की आन बान और शान जामिया मस्जिद, मरकज़ी जामिया मस्जिद राजौरी है। इस मस्जिद को बनाने के लिए बहुत लोगों की कुर्बानी है, और बिलखसूस मैं याद करूंगा मौलाना दिल मोहम्मद साहब को। बेइंतहा उन्होंने कोशिश की, जदोजहद की, सरकार के साथ भी लड़ाई लड़ी, और उसके साथ हमारे वार्ड नंबर 10 के जितने भी लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूं, अगर किसी का नाम ना लिया तो माजरत हो जाएगी। इसलिए सबका योगदान है, सब ने बढ़ चढ़ कर मेहनत की और खूब चंदा भी दिया, डोनेट भी किया, और राजौरी के अंदर ये मरकज़ी जामिया मस्जिद बनाई गई जो राजौरी शहर को चार चांद लगाती है, जो राजौरी वालों की आन बान और शान है। इससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत खूबसूरत एरिया है, और ये एरिया जो है, यहाँ पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है, और ये किला है, ये राजौरी का फेमस किला है। यहाँ हर वक्त तिरंगा लहराता रहता है। और ये खूबसूरत एरिया, ये खूबसूरत टोपो जो है, इसको राजौरी का डन्नी तार किला भी कहा जाता है। इसके बिल्कुल बगल में, इसके बैक साइड में हमारे डन्नी तार के अंदर अलग अलग फैमिली सेटल हैं, और अब सिटी से भी काफ़ी लोग वहाँ हिजरत करके चले गए हैं। उन्होंने अपने वहाँ मकान वगैरह बनाए हैं, और उसके बिल्कुल ये सड़क जो है, ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को जा रही है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको नज़र आएगा BGSBU, और उसके बाद लास्ट पे ये इंजीनियरिंग कॉलेज है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का, बिल्कुल टॉप के ऊपर। एक बंजर ज़मीन जहाँ सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाना
मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सोच और डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी के कारनामे, उन्होंने राजौरी के अंदर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का ख्वाब पूरा किया। दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को भी और डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब की इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल करके इनके वसीले और सदक़े के तुफ़ैल जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। ये वो काम है जो राजौरी वाले कभी नहीं भूलेंगे। ये वो तोहफ़ा था बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिहाज से, जिसने राजौरी को एक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, जिसने राजौरी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। राजौरी, पुंछ और पूरे जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों को यहाँ पर तालीम हासिल करने का मौका मिला। एक सबसे बड़ा तालीमी अदारा राजौरी को मिला। राजौरी को कम वक्त में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब आपको हम लिए चलते हैं जीएमसी राजौरी की तरफ। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी की है। अलबत्ता कॉलेज जो है हमारा वो यूनिवर्सिटी के इस इंजीनियरिंग कॉलेज के बिल्कुल बगल में है। बैक साइड में इसकी बिल्डिंग बनी है। उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करूंगा कि वो बिल्डिंग वहाँ क्यों बनी, कॉलेज के इर्द गिर्द बनती तो कितना अच्छा होता। खैर वो कुछ और दर्द हैं, कुछ और तकलीफ़ें हैं जिस पर फिर कभी बात करेंगे। जीएमसी के सामने से एक तो हमारा दरहाल और थन्ना मंडी नाला को लगने वाला बड़ा रोड, बहुत बड़ी दो तहसीलें हैं आज की डेट में, दोनों तहसील्स को कनेक्ट करती हैं। और ये सारा एरिया जो है आप जो देख रहे हैं ये दरहाल और थन्ना मंडी की तरफ आगे की तरफ चला जाता है। और ये ओल्ड सिटी का एरिया अब आप देखिए, ये वाला, ये सारा हमारा पुराना शहर यही होता था। दिस वन, ये हमारा आज भी जो ओल्ड फैमिलीज़ राजौरी में सेटल हुई माइग्रेशन के बाद 1994-95 में जब मिलिटेंसी अरूज पर थी, तो सारे लोग जो है माइग्रेट होकर आए। कुछ इस दरिया के किनारे बसे और जो कुछ हैं वो पुराने यहाँ पर बसते हैं। ये जो ब्रिज है दिस इज़ अब्दुल्ला ब्रिज, ये कनेक्ट करता है हमारे इसमें ओल्ड सिटी को। और ये जो दरिया है ये दरहाल और थन्ना मंडी के दो दरिया मिलकर यहाँ पहुँचते हैं। और जहाँ बिल्कुल ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ आके तीन दरिया मिलते हैं, यानी कि दरहाल, थन्ना मंडी का नाला और मंजाकोट का, ये तीनों आकर यहाँ मिलते हैं। और फिर ये नौशहरा की तरफ बढ़ता है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नौशहरा की तरफ बढ़ जाता है ये दरिया। खूबसूरत टाउन राजौरी। और इसी तरीके से ये ओल्ड सिटी वाला यहाँ से दसल की तरफ, मंजाकोट की तरफ सड़क जाती है, मंजाकोट नाला की तरफ सड़क जाती है यहाँ से होते हुए। और ये फिर मंजाकोट भी अपने आप में आज एक तहसील है। तीन बड़े नाले दरहाल, मंजाकोट और थन्ना मंडी को मिला के थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और राजौरी को इर्द गिर्द से हर तरफ से जोड़कर राजौरी एक इस वक्त अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। एजुकेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वो फ़ारूक मुस्तर साहब ने किया है। हिमालयन एजुकेशन मिशन का जो मिशन रहा है उसने राजौरी के लोगों को तालीम देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजौरी के लोगों को, उनके बच्चों को बहुत बेहतरीन तालीम दी। और आज अलग अलग मकाम पर, अलग अलग जगहों पर लोग हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हुआ, डीपीएस है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, और वो कौन सा स्कूल है जो आज राजौरी में नहीं है। तो मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो तालीम के लिहाज से लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत जफाकशी की, लेकिन उसका उनको फ़ायदा भी हुआ। तमीर व तरक्की का काम जारी है, लेकिन जिस लेवल की तमीर व तरक्की होनी चाहिए थी मेरी नज़र में अभी नहीं हुई। रेजिडेंशियल एरिया तो काफ़ी बना, लेकिन कोई भी प्लांट टाउन नहीं बन पाया, कॉलोनी नहीं बन पाई जहाँ पर 25-30 फीट की रोडें होती, बेहतरीन शहर बसता तो और अच्छा होता। अलबत्ता जो है उसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। ये मोटे तौर पे मैंने राजौरी का व्यू आपको दिखाया, जो कि
राजौरी के लोगों ने तो जानते हैं, देखते हैं, लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत मकाम से मैंने आपको राजौरी दिखाया। राजौरी का ये सारा एरिया और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपने कहाँ से देखा ये भी ज़रूर बताकर हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आप सब बहुत प्यार बख्शते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, और उसी की वजह है कि मैं फिर से अपने वक्त से वक्त निकाल कर कुछ ना कुछ अलग करने की भी कोशिश करता हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आपकी इनकरेजमेंट के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।